नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। The entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. India is the biggest democracy in the world. Is it actually true? क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई। Or just a myth? Rahul Gandhi have exposed the biggest vote scam of India. 11,965 duplicate voters, 40,000 fake addresses, 4,132 invalid photos, and 33,692 misuse of Form 6. Numbers are very big, but the scam is even bigger. But the biggest question is that who is responsible for this? BJP, Election Commission, or Congress themselves? So in this video we are going to deep down in this case and we'll try to find how this scam took place. So let's begin the video from the beginning of vote scam in India. अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। On 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी अपने YouTube चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नमस्कार, हाउ आर यू? एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जिसको सुन के पूरे देश भर के लोग, इवन ओपोजिशन पार्टीज भी शॉक में आ जाती है। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। वोट चोरी एलिगेशन इन इंडिया इज नॉट न्यू। 1957, 1971 जिसमें खुद इंदिरा गांधी के ऊपर वोट चोरी का एलिगेशन लगा था एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये खुद बोला था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मशीनरी का गलत यूज़ कर रही हैं। 1987, 1977, 1989, 2018 ये सभी वो साल हैं जिनके अंदर वोट चोरी एलिगेशंस हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिला है। बट इस बार कुछ नया हुआ। इस बार राहुल गांधी के पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स भी थे वोट चोरी के रिगार्डिंग। These are all the people who have voted multiple times. तो पहले समझते हैं कि राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर किन इलेक्शंस की वोटों की चोरी की बात की है। तो राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स की बात की है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जिनसे एमएलए डिसाइड होते हैं उन इलेक्शंस के बारे में बात की है और उसमें भी बस महादेवापुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की है जो कि कर्नाटका में आती है और कर्नाटका में ऑल ओवर 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी के एलिगेशन लगाए। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? एक एक करके सारे एलिगेशंस को समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये एलिगेशन सच में सही हैं। सो राहुल गांधी क्लेम्ड दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1,250 वोट्स के साथ अलग अलग तरीके से स्कैम किया है। राहुल गांधी ने इनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो कैटेगरी 1 वाज डुप्लीकेट वोटर्स। हियर राहुल गांधी हैव क्लेम्ड दैट ऑलमोस्ट 11,965 वोटर्स ने एक से ज़्यादा बार वोट दिया है अलग अलग बूथ से। एज अ प्रूफ उन्होंने गुरकिरत सिंह ढंग के बारे में बताया जिन्होंने 4 बार वोट दिया इन डिफरेंट बूथ्स। बूथ नंबर 116, 124, 125, 126 इन सभी बूथ्स में गुरकिरत सिंह ने वोट दिया। अनदर ही गेव एग्जाम्पल ऑफ रितिका श्रीवास्तवा जिन्होंने 4 बार वोट दिया इन डिफरेंट स्टेट, पहले महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तर प्रदेश में एंड देन अगेन कर्नाटका में और ये सारे वोट्स डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए गए। हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ विशाल सिंह। इन्होंने भी सेम नेम से अलग अलग स्टेट के अंदर वोट दिया है, जैसे 2 बार कर्नाटका में और 1 बार उत्तर प्रदेश में। There are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. यहाँ पे डुप्लीकेट वोट्स को लेके बहुत सारे डिटेल्स हैं विद प्रूफ्स। आप इन सभी प्रूफ्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा।
Second category is fake or invalid address. Around 40,009 voters have fake address or address which doesn't exist. मतलब ऐसे addresses जो अर्थ पे exist ही नहीं करते हैं. As a proof, there is a person जिनका नाम है टेक राज सापकोटा. अगर हम इनके फादर्स नेम को देखें तो वो है GFOJIDGF एंड हाउस नंबर 0. हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है? एक बार को फादर्स नेम तो मान भी लेंगे, बट हाउस नंबर. एंड नॉट ओनली दिस, देयर इज़ अनदर वुमेन जिनका नाम है टीका कुमारी आचार्य एंड लुक एट द हस्बैंड्स नेम एंड अगेन हाउस नंबर 0. एंड यहाँ पे ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनका हाउस नंबर 0 है. या तो उनके फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम बहुत अजीबोगरीब हैं. Third category was bulk voters in a single address. Around 10,452 are those voters जो कि एक ही जगह पे रहते हैं और एक ग्रुप का एड्रेस सेम है, हाउस नंबर से लेके कॉलोनी सब सेम है. एज अ प्रूफ हेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल जिनका हाउस नंबर बिल्कुल सेम है. लक्ष्मण नायक, टिंकू मोंडाही, मंजूनाथ नायक एंड मंजूनाथ नायक और लक्ष्मण नायक के फादर्स नेम भी सेम है, सो दे बोथ कैन बी ब्रदर्स. पर अब बाकी जितने भी इस ग्रुप में हैं उन सब के फादर्स नेम अलग हैं और इन सभी का हाउस नंबर बिल्कुल सेम है, हाउस नंबर 35. और कमाल की बात यह है कि ये हाउस नंबर 35 सिर्फ एक सिंगल रूम हाउस है और सिंगल रूम हाउस में 80 लोग रह रहे हैं. क्रेजी नो, बट व्हेन राहुल गांधी टीम वेंट फॉर द कंफर्मेशन तो वहाँ जाके पता लगता है कि इन नाम के तो कोई भी वहाँ रहते ही नहीं है. एंड अनदर एग्जाम्पल इज 68 वोटर्स आर लिविंग इन द सेम हाउस. वंजीयामा, समीर मांझी, वी वेंकटेश, संतोष, दे ऑल हैव सेम हाउस नंबर 153. और ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी ने सेम हाउस नंबर बता दिया हो और रहते कहीं और हो. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि इनमें से कोई भी उस हाउस नंबर तो क्या पूरे कॉलोनी में भी नहीं रहता. कैटेगरी 4 वॉज इनवैलिड फ़ोटोज़. अराउंड 4,132 वोटर्स ऐसे हैं जिनके फ़ोटोज़ मैच नहीं हो रहे हैं. इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि उनको रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल है. बाबू एस, सतीश, गंगाधरा के एन, मंजूनाथ वी, रंजीत डी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी इतनी छोटी फ़ोटो है जिनको रिकग्नाइज़ करना ही मुश्किल है और नॉर्मली इतनी छोटी फ़ोटोज़ नहीं होती हैं. एंड बस यही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी फ़ोटोज़ हैं और ऐसे 4,000 से भी ज़्यादा लोग हैं. अगर पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसके PDF का लिंक मिल जाएगा, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो. कैटेगरी 5 मिस यूज़ ऑफ फॉर्म 6. फॉर्म 6 एक ऐसा फॉर्म है जो उन लोगों को वोट देने के लिए अलाउ करता है जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं होता है और वो पहली बार वोट दे रहे होते हैं. ये फॉर्म लाइकली 18 to 23 ईयर एज ग्रुप के लोगों को दिया जाता है एंड अबव वालों को भी दिया जाता है, बट वी एज्यूम दैट कि अबव वालों के पास वोटर ID कार्ड होगा. बट हेयर 33,692 आर दोज वोटर्स जिन्होंने इस फॉर्म का यूज़ किया है एंड उनकी एज मोर देन 23 है. एज आई टोल्ड यू, एज डजेंट मैटर मच, वो बस अपने पूरे लाइफ में पहली बार वोट देना चाहिए हो. सो देयर इज़ अ वुमेन जिनका नाम है शकुन रानी जिनकी उम्र 70 साल है एंड उन्होंने इस फॉर्म 6 की हेल्प से वोट दिया है. बट एज आई टोल्ड यू, एज डजेंट मैटर, अगर आप पहली बार वोट दे रहे हैं तभी फॉर्म 6 अलाउड है. बट हाउ डज शकुन रानी गिव वोट ट्वाइस एंड इफ यू विल सी द photo clearly, so you will find a slight change here. But as I told you कि फॉर्म 6 उन सभी को दिया जाता है जो पहली बार वोट दे रहे हों. So we can not say that कि 33,000 में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार वोट दिया है. But now time to check out the Election Commission of India response toward these allegations. So Election Commission of India ने इन सभी allegations को अच्छे से क्लेरिफाई नहीं किया है, बल्कि उन्होंने टुकड़ों में अपना रिस्पॉन्स दिया है जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा गिरा रहा है. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम पहले से ही जानते हैं, ऐसा लगता है कि EC बस सभी एलिगेशंस को दबाना चाहता है, वो चाहे अभी के एलिगेशंस हो या 2017-18 के हों. बट आफ्टर द राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका एक ट्वीट करते हैं. इन एलिगेशंस को तो काउंटर नहीं करते, पर वो एक बहुत फुलिश चीज़ बोलते हैं. वो बोलते हैं कि जो भी राहुल गांधी ने बोला उसे इन फॉर्म ऑफ ओथ या रिटर्न फॉर्म में लिख के देने के लिए. एंड ऑल्सो दे सेड कि ये सारी बातें बेसलेस हैं और राहुल गांधी को कोई एक ठोस एविडेंस लाना चाहिए, वरना राहुल गांधी को उनसे और पूरे कंट्री के लोगों से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए.
and they even warned Rahul Gandhi for using vote chori word. But why they didn't counter all the points by point? बीजेपी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही मोदी जी ने कुछ बोला है, बट बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने उल्टा राहुल गांधी के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया कि वो और अखिलेश यादव वोट चोरी के बदौलत इलेक्शंस जीतते हैं। बट नाउ पब्लिक नीड्स प्रूफ अनुराग जी, अब बस बोलने से काम नहीं चलेगा। इवन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने राहुल गांधी के लिए बोला कि लगता है राहुल गांधी जी का दिमागी चोरी हो गया है, क्योंकि बिना दिमाग वाला आदमी ही ये सारी बातें करता है। बट स्टिल बीजेपी हैव नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बाय विच दे कैन काउंटर राहुल गांधी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या राहुल गांधी ने जो भी दिखाया और बोला वो सच है या सच्चाई कुछ और है। तो देखो यार, राहुल गांधी ने जो भी एलिगेशंस लगाए वो हवा में नहीं लगाए, उनके पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स थे, हर एक चीज़ का प्रूफ दिया उन्होंने। बट इन प्रूफ्स के थ्रू वो पर्टिकुलरली बीजेपी को टारगेट नहीं कर सकते हैं कि सारे वोट्स एनडीए या पर्टिकुलरली बीजेपी के तरफ ही गए हों। हो सकता है कि इनमें बहुत से वोट्स इंडिया अलायंस की तरफ हों, या ये भी पॉसिबल है कि ये जो 1 लाख वोटर्स हैं इनमें सभी वोट्स फेक ना हो, क्योंकि हमने इन सभी को खुद से तो चेक किया नहीं, और खुद से सभी पेजेस को वोटर्स को चेक करना बहुत मुश्किल है, और हम बस राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही इस चीज़ को सही नहीं मान सकते। क्या पता राहुल गांधी ने सिर्फ उतने ही वोट्स दिखाए जो कि सच में फेक थे, और ये फेक वोट्स की संख्या 1 लाख ना हो के क्या पता कम हो, और इनको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो। बट या आई थिंक वी ऑल आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ मोदी जी, एंड ये वोट चोरी वाला एलिगेशन आज का नहीं है। 2018 में भी यही सब हुआ था, पर तब कोई प्रूफ नहीं थे। बट नाउ ओपोजिशन हैव प्रूफ्स। वी ऑल एक्सपेक्ट कि अगर मोदी जी इस पे रिएक्ट करते हैं तो वो भी प्रूफ्स के साथ ही आए। और जहाँ तक बात रही सोशल मीडिया की, तो आजकल तो देखो सोशल मीडिया एक नेगेटिव पीआर का जरिया बन चुका है। जब से राहुल गांधी ने ये एक्सपोज किया है तब से ही सोशल मीडिया पे बस यही चीज़ चल रही है। हर दूसरी रील राहुल गांधी की ही है, और ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आई नो बिकॉज आई रन अ पीआर टीम, सो आई कैन से दैट कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई पीआर टीम ही करवा सकती है। सो एट द एंड आई विल जस्ट से कि अपना ओपिनियन इतनी जल्दी मत बनाओ, और अगर बना रहे हो तो सब कुछ चेक करो, क्योंकि ये मैटर पॉलिटिक्स का है, और पॉलिटिक्स की चीज़ों में तुम कोई यूट्यूब की वीडियो या मेरी बातें सुन के अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। सो वेट फॉर द मोदी जी रिप्लाई। So that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video and you gained more information about this situation, and if you did so make sure to like this video, and अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। So make sure to subscribe. Till then, bye bye.